साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का साथ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज हम आपको साप्ताहिक भविष्य पर 16 से 22 नवंबर के बारे में अवगत कराएंगे कि ये समय आपका कैसा जाने वाला है। कुछ आप कमेंट बॉक्स में जो लिखते हैं उनका उत्तर भी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग 1-2% लोग ये लिखते हैं कि आचार्य जी कुछ हो नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि समय काफ़ी परिवर्तित हो चुका है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं उनको कम मिल रहा है, जिनके मजबूत हैं उनको बहुत कुछ मिल रहा है। साथियों, परिवर्तन तो शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले से, और अब तो आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है, क्योंकि 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके हैं। मुख्य ग्रह शनि होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक एक राशि पर टिके रहते हैं। इनका पीरियड 2.5 साल और 7 साल है, 7.5 साल। तो ये जब किसी राशि पर आते हैं तो उस राशि वालों को बहुत परेशान करते हैं, और जब जाते हैं तो उसको बहुत कुछ देकर जाते हैं। तो आपकी राशि से चले तो बहुत पहले गए, लेकिन वो नहीं दे पाए थे जो देना चाहिए था, क्योंकि अस्त हो गए, फिर बकरी हो गए। अब 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, यानी आज से। तो आपको आज से अब शुभ फल की प्राप्ति होने लगेगी, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। साथियों, ये सप्ताह आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेके आ रहा है, और आपको दिखाई देने लगेगा कि परिवर्तन योग शुरू हो चुका है। ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं जिनसे परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। साथियों, धन की स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धन की स्थिति अच्छी से अच्छी, यानी बेहतर होगी, क्योंकि ये शनि का मार्गी होना, सूर्य का बदलाव होना और अन्य ग्रहों का भी परिवर्तन आपके जीवन में चेंज लेकर आ रहा है। साथियों, मुख्य चीज़ धन है, तो धन की वजह से आप लोग विशेष परेशान रहे, मानसिक तनाव रहा, क्योंकि किसी का ले लिया उसका दे नहीं पाया। तो अब रोग, ऋण और शत्रु, इन सभी का नाश होगा। शत्रुओं पर विजय होगी,
ऋण से मुक्ति के योग हैं। जब ऋण से मुक्ति के योग हैं तो धन आगमन होगा, तभी ऋण मुक्त होंगे। सीधी सी बात है। नौकरी के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा, परिवर्तन, नौकरी में ट्रांसफ़र, ये योग बन रहे हैं। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह को जाना भी ज्योतिष में विदेश को कहते हैं। तो आप ये न समझें कि भारत से बाहर चले जाएंगे वही विदेश है। साथियों, ये मौसम का भी गुलाबी समय चल रहा है। न अधिक जाड़ा है, न गर्मी है, न वर्षा है, गुलाबी सर्दी है। गुलाबी महीना कहे जाते हैं ये। इसी तरह से आपके जीवन में भी गुलाबी समय आ चुका है। इस गुलाबी समय का आप भरपूर स्वागत करें और इस गुलाबी समय के लिए आप लोग तैयार रहें और इसका लाभ उठाएं। बस थोड़ा सा उपाय करते रहें और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आगे बताऊंगा उपाय। आगे धन की स्थिति के बाद, हालांकि पहले स्वास्थ्य के बारे में बताया करता था, लेकिन अब की बार दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। चली आ रही परेशानी, चली आ रही बीमारी से निजात मिलेगी और उस पर जो पैसा खर्च हो रहा था वो अब खर्च नहीं होगा, बचत होगी। मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में जो पैसा खर्च हो रहा था वो भी अब नहीं होगा, उसकी भी बचत होगी। कुल मिला के चारों तरफ से पैसा आएगा। आप कितना संभाल पाते हैं ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर होगा। साथियों, दाम्पत्य जीवन की चर्चा करें तो घर में जो अब तक क्लेश थे, समस्याएं थीं, वैचारिक मतभेद थे, वो अब दूर होते दिखाई दे रहे हैं। समस्याओं का अंत अति निकट है। लव लाइफ में जो लोग हैं असफल रहे बहुत दिनों से, वो अब सफल होंगे और लव लाइफ अरेंज मैरिज में भी चेंज हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके अब आगे विवाह के योग हैं। संतान से सुख लिखा है, चाहे वो संतान जिनके नहीं हो उनके हो सकती है, जिनकी है बड़ी हो गई है, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिल सकता है। जो संतान अपनी मनमानी कर रही थी वो आपकी बात मानने के लिए तैयार होगी। ऐसे योग बन रहे हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह पहले से बेहतर है और इस सप्ताह में आपको प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी, परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, चेंज आएगा, आपको महसूस होगा। अब चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। साथियों, मंगल की स्थिति सही नहीं होने के कारण आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। तो सबसे फर्स्ट बात यह है मेरी कि आपको गुस्सा पर कंट्रोल रखना है, वाणी पर संयम रखना है, बात बहुत सोच समझ के करनी है प्रत्येक से। पहला। दूसरे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर वाहन संभल के चलाना है, चोट चपेट का भय हो सकता है।
ये कुछ छोटी मोटी बातों का आपने ध्यान रख लिया तो लाभ ही लाभ है। अगर आपने घर वाणी पर संयम नहीं रखा तो घर में कलह हो सकती है, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखना विशेष आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अपने इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो अगर चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर नाम पता भेजकर और कुछ पैसे भेजकर मंगा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से ज़्यादा लाभ मिलेगा पूजा करने से। जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो भी मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके करा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।